प्यारे मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक सवाल पूछा गया है कि अगर शोहर अपनी बीवी से हैज़ व निफास के आखिर में हम बिस्तरी का मुतालिबा करे तो क्या वो इस पर रजामंदी कर सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये औरत जानती है कि जब औरत हैज़ व निफास के अय्याम से गुजर रही हो तो खामन के लिए उससे हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। उलमाए कराम का अजमा है कि हालत हेज़ में खामन का अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है और बीवी पर खामन को इससे मना करना ज़रूरी है और वो उसके पुकारने के बावजूद उसकी मुवाफ़क़त ना करे बल्कि मुखालफत करे, क्योंकि ये हराम है और खालिक की नाफरमानी में मखलूक की फर्मा बरदारी जायज़ नहीं। हाँ, जब औरत को कोई उज़र यानी हेज़ लाहक हो तो बगैर हम बिस्तरी के औरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने में कोई हर्ज नहीं, जैसे कि वो शर्मगाह के बाहिर फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेकिन अगर अनजाल हो जाए तो गुस्ल ज़रूरी होगा और अगर अनजाल नहीं हुआ तो गुस्ल भी वाजिब नहीं होगा। और अगर औरत के बगैर सिर्फ मर्द को अनजाल हो तो सिर्फ मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा और अगर सिर्फ औरत को अनजाल होता है मर्द के बगैर तो सिर्फ औरत पर ही गुस्ल वाजिब होगा और अगर दोनों को अनजाल होता है तो दोनों पर गुस्ल वाजिब होगा, क्योंकि गुस्ल अनजाल से वाजिब हो जाता है। अनजाल चाहे किसी भी वजह से हो, हम बिस्तरी करने से यानी शर्मगाह को शर्मगाह में दाखिल करने से, अगरचे इस हालत में अनजाल ना भी हो, खालिक़े कायनात ने मर्द और औरत के अंदर एक दूसरे की हम बिस्तरी से सुकून हासिल करने और लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो ख्वाहिश रखी है उसको पूरा करने के लिए शरीयत इस्लामी ने निकाह का तरीका बताया है और इसीलिए निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निहायत अहम सुन्नत है। इसके ज़रिए इंसान ज़िना जैसे मज़मूम गुनाह से बचता है। जब मियाँ बीवी तन्हाई में यकजा होते हैं तो मर्द के अंदर बिलअमूम हम बिस्तरी का जज्बा बड़ी शिद्दत के साथ उभरता है और उस वक्त बाज़ मर्द बड़ी बेसब्री के साथ औरत पर टूट पड़ते हैं। बाज़ औक़ात बीवी बहालत हेज़ होती है तो इस दरिंदगी से बहुत तकलीफ होती है और वो मना भी नहीं करती, मगर एहकाम इलाही की नावाक़फ़ियत और उसके नुकसानात का इल्म ना होने के बाइस औरत के इनकार का लिहाज ना करते हुए हम बिस्तरी कर लेते हैं, जबकि कुरान अज़ीम ने साफ अल्फाज में हालत हेज़ में हम बिस्तरी करने से रोका है और हराम करार दिया है। तर्जुमा: हालत हेज़ में औरत से अलग थलग रहो। सूरह बकरा। और तुझसे हैज़ के मुतल्लिक पूछते हैं, कह दे वो एक तरह की गंदगी है, सो हैज़ में औरतों से अलहदा रहो और उनके करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। फिर जब वो गुस्ल कर लें तो उनके पास आओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करने वाले हैं और उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत पाक रहने वाले हैं। मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, अला ये कि किसी एक को उज़र हो। नाजरीन, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं बल्कि मकसद उसके दिल यानी बीवी को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना, गोया ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हैज़ व निफास की वजह से बीवी का बिस्तर अलग नहीं करना चाहिए, जबकि हस्बे मामूल साथ ही लेटना चाहिए। इस हाल में बिस्तर अलग कर देना यहूदियों का फेल है, जिसकी मुशाबहत से बचना लाजिम है। हालत हेज़ व निफास में औरत का खाना पकाना, आटा गूंदना वगैरह सब हलाल है। ऐसी औरत के महज हाथ लगाने से कोई चीज़ नापाक नहीं होती। उसका पकाया हुआ खाना इस्तेमाल करना बिला कराहत दुरुस्त है। हैज़ व निफास की हालत में मेहंदी लगाना जायज़ है और बाद में उसका रंग बाकी रहने के बावजूद पाकी की हासिल होने में कोई शुबा नहीं किया जाएगा। हैज़ व निफास की हालत में बीवी से जमा करना कतन हराम है। कुरान करीम में उसकी मुमानत वार्द है, हत्ता के बाज़ फुक़हा ने इस हाल में जमा को हलाल समझने वाले पर कुफर का फतवा दिया है। हैज़ की हालत में औरत के घुटने और नाफ के दरमियानी हिस्से से बिला हलाइल तलज़्ज़ुज़ हासिल करना भी मना है। अलबत्ता कपड़े पहनकर और सत्तर ढांपकर मियाँ बीवी के एक साथ लेटने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह घुटने के नीचे और नाफ के ऊपर के हिस्से तलज़्ज़ुज़ मुतलकन जायज़ है। गुलबा शहवत में नापाकी की हालत में जमा का सदूर हो जाए तो दोनों इस जुर्म पर सच्चे दिल से तौबा करें। हाँ, अगर औरत को मजबूर कर दिया जाए
تو اس پر گناہ نہیں، اور مرد کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جرم کی تلافی کے لیے کفارے کے طور پر گہرے سرخ رنگ کا خون جاری کرنے کی صورت میں 1 دینار دے، اور پیلے رنگ کا خون ہونے کی صورت میں آدھا دینار دے۔ غریبوں پر صدقہ کرے، لیکن یہ صدقہ واجب نہیں، توبہ کے بعد صدقہ نہ کرنے پر گناہ گار نہ ہوگا۔ جنبی کے لیے جائز ہے کہ وہ غسل سے پہلے کپڑے، برتن، ہنڈیا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کو چھوئے، خواہ وہ جنبی مرد ہو یا عورت، کیونکہ وہ بذات خود ناپاک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک ہوتی ہے۔ اس طرح حائضہ اور نفاس والی عورت حیض و نفاس کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بدن اور پسینہ پاک ہے۔ اسی طرح اس کے چھونے سے کوئی چیز پلید نہیں ہوتی، ناپاک تو صرف وہ خون ہے جو ان دنوں سے خارج ہوتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں حائضہ ہوتی تو پھر وہ ہڈی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ اس جگہ ہڈی پر رکھتے جہاں میں نے رکھا ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کی اس جگہ سے پانی پیتے جس جگہ منہ لگا کر میں پانی پی رہی ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھ دیتے اور قرآن حکیم کی تلاوت کرتے، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی۔ حوالہ کتاب بخاری 297، مسلم 301۔ ناظرین، شوہر حیض کی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حیض یا نفاس کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، صرف اتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے جس پر حیض کا خون لگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ جب کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے دھو لیں اور اس میں نماز پڑھیں۔ حیض یا نفاس میں وضو قائم نہیں رہتا، لہٰذا خاص بدنی عبادات کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ ناپاکی عورت کے دیگر اعضاء میں منتقل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا فرج کے علاوہ باقی تمام بدن پاک ہوتا ہے۔ عورت کے پہنے ہوئے کپڑے، پونیاں، اس کا بستر، اس کے زیر استعمال دیگر تمام چیزیں سب پاک رہتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔